यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर किसी ने कब्जा किया है तो फिर कार्रवाई तो होगी ही। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज काफ़ी कड़ी टिप्पणियां की हैं जो बुलडोज़र जिस तरह से चलाया जाता है, तो आप सरकार क्या करेगी? कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जो निर्देश होगा, जो आदेश है, उसका पालन होगा। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप रेलवे की ज़मीन कब्जा कर लो, वन विभाग की ज़मीन कब्जा कर लो, वर्ग 6 की ज़मीनें हैं कब्जा कर लो, किसी की संपत्ति कब्जा कर लो। ये कोर्ट ने नहीं कहा है। अगर आप गलत करोगे भाई, तो किसी की अगर निजी संपत्ति आपने कब्जा की है तो उसको तो खाली करना पड़ेगा ना। कोर्ट ने कहा कि जिसका घर आप बुलडोज़र चला रहे हैं उसको कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, जो हम देखते हैं कि यहाँ नहीं होता है। तो अब कैसे चलेगा बुलडोज़र? नहीं, देखिए, कोई भी कार्रवाई अगर इस तरह की हुई है, और कार्रवाई ऐसे नहीं होती है, कार्रवाई के लिए बाकायदे उसको नोटिस दी जाती है कि आपका जो मकान है ये अवैध बना हुआ है, सरकारी संपत्ति में बना हुआ है, सरकारी ज़मीन में बना हुआ है, और आप इसको खाली कर दीजिए। जब नहीं खाली करेंगे तो आपको 15 दिन में इसको हम गिरा देंगे। तो सूचना दी जाती है, और हम फिर कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश का हम लोग पालन करेंगे, और किसी की निजी जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो उसको खाली भी कराया जाएगा। ये जो फैसला है इसका क्या असर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं, जहाँ पर बुलडोज़र एक्शन बहुत ज़्यादा होता है? ये फैसला है तो फैसले का पालन तो किया ही जाएगा। हम किसी की निजी प्रॉपर्टी कहाँ गिरा रहे हैं? इधर कांग्रेस पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अब बुलडोजर की राजनीति बंद हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो डर की राजनीति जो शुरू हुई, ईडी, सीबीआई, वैसे कुछ राज्यों में बुलडोजर की राजनीति शुरू हुई, और डर पैदा करने का जो काम शुरू किया है, सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फटकार लगाई उसका हम स्वागत करते हैं। दरअसल जब बुलडोजर एक्शन की शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस पर ऑल इंडिया बेसिस पर गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है, और इसी के तहत आज सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी भी की। लेकिन समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का मकान ध्वस्त हुआ है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। बुलडोजर इंसाफ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है? नहीं, मैं देख रहा हूं पिछले कितने सालों से जबरदस्ती लोगों के घर तोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का मैं बहुत ही इसका स्वागत करता हूं, और कम से कम इस वक्त ये फैसला आया, कम से कम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग या भारत में जहां जहां ये चीजें चल रही हैं उसको एक राहत की सांस लेंगे वो लोग। मेरा ये कहना है कि जितने घर इन्होंने तोड़े हैं उन सब का हर्जाना सरकार से लेना चाहिए। सबका पैसा दो कि बेचारे लोग, गरीब लोगों का घर तोड़ना इस तरह से, और उन्होंने गुंडागर्दी किया है या नहीं किया है, क्राइम में है या नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगा। सरकार कैसे फैसला कर सकती है? बहुत सख्त इस पे जो है होना चाहिए फैसला, और जितने भी इन्होंने तोड़े घर ना, उन सब घरों का पैसा सरकार से भरवाना चाहिए, और उन अफसरों को जिन्होंने मनमानी किया है उन सबको सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। मैं उसी पर एक ऑब्जर्वेशन ये भी कहा कि अगर किसी एक ने गलती की तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। रात के वक्त इस तरह से महिलाओं, बच्चों को सड़क पर देखना बेहद दुखद है। नहीं, एक ने किया मतलब एक ने अगर गलती किया तो घर कैसे तोड़ सकता है? एक ने गलती किया, क्या केस प्रूव हो गया, सब कुछ हो गया? एक ने गलती किया, पूरे फैमिली को उसका वो जो है भुगतान करना पड़ता है। मैं समझता हूँ गलती अगर किसी ने किया तो उसका कोर्ट का पूरा वो होना चाहिए, और कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए कि आप इसका हम घर गिराएंगे। आप उसमें एक प्रोविजन बढ़ा दीजिए ना कि इसको सजा इतने साल की प्लस इसका घर डिमोलिशन। अगर कोर्ट परमिशन देता है तो करिए आप, लेकिन इस तरह से करना बिल्कुल से अन्याय है। योगी सरकार पर आप लगातार आरोप लगा रहे थे। अब जब यूपी से शुरू हुआ सिलसिला, मध्य प्रदेश पहुंचा, राजस्थान पहुंचा, अन्य भी राज्यों में हमने देखा इस तरह की घटनाएं हुई। अब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आपको लग रहा है कि ये चीजें रुकेंगी? नहीं, अब जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रुकना चाहिए तो 100% रुकना चाहिए, और नहीं रुकती है तो जो जिनकी सरकार उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मदनी ने कहा कि एक आदमी की गलती की सजा पूरे परिवार को देना ये कहीं से सही नहीं है। हम तो ये समझते हैं, और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर,
कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आदमी उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे।